मैं तो वादा करता हूँ कि उसको बुला लो और मुझे भी बुला लो, जो निकले उसको फांसी दे दो या मुझे फांसी दे देना चाहिए। ऐसा हो जाए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मोदी जी, कभी उन्हें घर के नीचे भी हो, उनके घर के नीचे भी हो सारी जगह जांच होनी चाहिए ना। सर्वे तो होनी नहीं चाहिए, मस्जिद है वो मस्जिद ही रहेगी इंशाल्लाह ताला। जमीन जो होगी, जब पाक जमीन होता है मस्जिद का तामीर होता है, ऐसे नहीं होगा। ऐसे करने से हिंसा होगी, आपस में लड़ाई होगी, हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। ये सर्वे के लिए जो बोले हैं ये तो अच्छे बोले हैं कि ये सर्वे होनी नहीं चाहिए। इसमें क्या है, शाहजहां ने बनाया है जामा मस्जिद को। जब ये हमारे यहाँ बोलते हैं ना, जब बालिग होता है तो 5 टाइम नमाज होती है। 5 टाइम में तो असर में जो होता है सुन्नत, जो बालिग हो गया, जो सुन्नत कजा नहीं हुआ, उसका सुन्नत कजा कभी नहीं हुआ शाहजहां का, उन्हें तामीर किया मस्जिद का। अब कह रहा है मूर्ति है, मूर्ति में कैसे मस्जिद बनेगी, ये बताइए। वो कोई किताब में कह रखा है कि इसकी सीढ़ियों में जो है सीढ़ी नहीं है। मैं तो वादा करता हूँ कि उसको बुला लो और मुझे भी बुला लो, जो निकले उसको फांसी दे दो या मुझे फांसी दे देना चाहिए। हमारे कहना कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये खाली बकवास है और कुछ नहीं है। खाली हिंदू मुसलमान करके बरगला रहा है, पीछे देख जा रहा है, कहाँ कहाँ पहुँच रहा है। चाइना, अमेरिका और मेरा इंडिया पीछे जा रहा है, इसका सब चीज़ नीचे हो रहा है, इसलिए गलत बात है ये। ऐसा कुछ नहीं, खाली आरे से बरिंदर लड़वा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। रास्ता कैसे निकले? रास्ते ही निकलेगा, बैठ के बातचीत करने से होता है, बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। तो ये क्या है, कुछ नहीं है। ये आरे से चाहेगा मोहन भागवत तो कुछ नहीं होगा, वही तो लड़वा रहा है सब। नहीं, वो मुफ्ती साहब ने भी कहा कि ये जो छोटे मोटे लोग हैं शोहरत पाने के लिए इस तरह के काम करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसको फंडिंग कहाँ जा रहा है, पैसे कहाँ आ रहा है? अभी कोई पैसे जब उसके पास आते तभी तो बोलता है, पैसे नहीं रहे तो बोलेगा कहाँ से? अभी गरीब के देखे जाके उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, और फिर पैसे आते हैं बाहर से तभी तो बोलता है। ऐसे कुछ नहीं होगा, पैसे देना बंद कर देगा वो भी आ जाएगा लाइन पे। तो आप क्या चुनौती देते हैं? चलो ये सब गलत ही नहीं होना चाहिए, एकता में अखंडता है, भाईचारा होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित सब भाई भाई है, वही लड़वाता है। कोई भी मुसलमान के आगे आवाज़ वो सुने, कोई हिंदू है ये करेंगे, मुसलमान की आवाज़ कभी नहीं होता है। जो करते हैं सब गैर मुस्लिम ही करते हैं, ऐसा मुसलमान से कोई नहीं होता है कभी नहीं। कई जगह कई ऐसा है भाई, हिंदुओं में भी हो सकता है, मुसलमानों में भी हो सकता है, इंसान अलग होता है। इंसान मुसलमान के आवाज़ में कभी नहीं आप बोलिएगा। मुसलमान इस्लाम हुआ है, कोई किसी लड़ाई झगड़ा मेरे मजहब नहीं सिखाता है। नहीं, वो अकबरुद्दीन ओवैसी की एक बात कहते हैं कि वो कहता था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, ये करते। तो कई इस तरह के लोग उधर भी हैं, कई इधर भी हैं। तो वो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो जज्बाती में आ जाता है आदमी, बुलाना चाहता तो बोल देता है, नहीं तो ऐसा थोड़ा है कुछ। जज्बात ही तो गलत है ना। नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ जज्बात में नहीं बहना चाहिए, तो यही है, आप नहीं होना है ना। जज्बात को काबू में रखना चाहिए, बिल्कुल सही। लेकिन वैसा नहीं होता, वो तो माफ़ी मांग चुके कोर्ट में, कही था कोर्ट उसको रफा दफा। ये कैसे है कि अब संभल के बाद फिर अजमेर, फिर अब दिल्ली की जामा मस्जिद, जिस पर आप अभी आए हैं, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ गलत बात है कि कई मूर्तियाँ यहाँ पर दबाई गई हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे तभी नमाज में मस्जिद बन गई है। मस्जिद बनने के बाद में जिसमें ताला लग गया, जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ आए, जब बोले कि नहीं होगा नमाज जब होगी, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले नमाज पढ़ी, अभी भी ताला लगा हुआ। वजू खाना में जाके देखिए, वहाँ अभी भी है, पानी चलते रहता है एनी टाइम 24 घंटा, वहाँ गीला रहता है जहाँ वजू बना के गए थे। तब ये गेट खुली तब नमाज हुई, ऐसे नमाज कैसे हो जाएगा ये बताइए? हमारे मजहब में है तो कि दूसरे जगह पे छीन के हमारे ज़मीन जो होगी, जब पाक ज़मीन हो तब मस्जिद का तामीर होता है, ऐसे नहीं होगा। समझ रहे, उसको मस्जिद हम लोग खरीदते हैं पहले ज़मीन को, सर्वे की बाद में होती मुफ्ती है। साहब ने भी कही कि ये जो लोग क्लेम कर रहे हैं वो गलत है और इस पर शांति से बात करनी चाहिए। क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही बात, शांति से ही होना चाहिए, जो भी होना चाहिए शांति से ही होना चाहिए। हम तो नहीं चाहते हैं यहाँ पे कुछ हो, हम तो चाहते हैं सब भाईचारा, सब एक ही साथ रहें, सब मिलजुल के रहें भाई। सर्वे की बात आ रही है, ये तो हम भी सुन रहे हैं, सर्वे की बात ही आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ना ऐसा होगा। उनका कहना है कि सर्वे करवा लीजिए, सर्वे से कुछ नहीं होता। इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, सब सही हो जाएगा। बताओ आगे बताओ। वज़ीर आज़म से भी कहा है मुफ्ती साहब ने कि इस पर रास्ता निकालिए। वज़ीर आज़म सही कहें कि वज़ीर आज़म को इसको रास्ता निकालना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश को, मुल्क को आगे ले जाना चाहिए, पीछे हो रहा है बहुत मुल्क, इसलिए उनको आगे ले जाना चाहिए। जी फील ये कहें कि वज़ीर आज़म को अच्छे बात करना चाहिए, बैठ के दोनों तरफ से होना चाहिए, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो परंपरा आ रहा है दादा आदम से आ रही है, ये होना चाहिए। आप बोलिए क्या बोलना चाहिए? सर मैं तो ये कहना चाह रहा, अब देश में ऐसा माहौल बना दिया, क्या भगवान मस्जिद में ही आ गए क्या? अब जा अब जो देखे हुए मस्जिद के नीचे मूर्ति है या मंदिर, मतलब भगवान को मंदिर में जगह नहीं मिलती क्या? उनका
कहना है कि जो मंदिर तोड़े थे उसकी मूर्ति यहाँ पर दबा दी। ये सब बकवास है, सिर्फ देश बांटने की बात है। इसे इस देश को एक गृह युद्ध में झोंक कर रह गए। इनकी नीति है शुरू से ही बांटने काटने की। मस्जिद है, आज कहाँ से मूर्ति आ जाएंगे वहाँ पे? ये भी तो सोचने वाली बात है। हम भी तो आ जाएंगे सर, हम भी तो इसी बात तो कह रहे हैं, क्या भगवान हम मंदिर में वो खुश नहीं है क्या? नहीं, मस्जिद मंदिर में तो खुश है। उनका ये कहना है कि ASI के संरक्षण में है, तो ASI यहाँ से खुद आके जांच कर ले। अरे सर, नो तो जांच मांग रही है ऐसा ही कि यहाँ सीढ़ियों के नीचे मूर्ति दबाई हुई है। किस बिना पे ये दावा कर रही है ऐसा की सीढ़ी? सर मेरे घर पे भी देख लो, जो अभी बना कर दी उसके नीचे भी कुछ हो, अभी तो बना लेंगे हम भी। कुछ हो सकता है, ऐसा ही बात, कोई गारंटी नहीं है, उसमें भी हो सकता है। मैं तो कह रहा सभी घरों के एक बार, सभी के पूरे है ना, पूरे हिंदुस्तान में खुदाई करवा दे एक बार सारे घरों में। नरेंद्र मोदी के घर में, उसके घर के नीचे भी है। कभी ऐसा हो जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मोदी जी, कभी उन्हें घर के नीचे भी हो, उनके घर के नीचे भी हो। सारी जगह जांच होनी चाहिए ना। ये दौड़े पर किसी ने कह दिया ये वो किताब आई है, जो किताब के हिसाब से उन्होंने क्लेम किया, आरोप लगाया। अरे सब झूठा है, सिर्फ बांटने की राजनीति है और कुछ नहीं। बांटो काटो और बस राज करो, ये इनकी नीति है। वो बीजेपी के लोग थोड़े, वो तो अलग तरह के लोग हैं। ये सामने नहीं आते, ये सामने नहीं आते कभी भी, ये पीछे से ही करते हैं कार्रवाई। हर जगह इनका आता है RSS और बीजेपी का हर जगह इन्हीं का हाथ होता है। वो साथ भी उनके ही आते हैं। नहीं, उनके लोग तो नहीं है, मतलब वो अलग कोई विष्णु गुप्ता है एक जिसने क्लेम किया। जो मुसलमान पावरफुल है, पैसे वाले है, वे क्यों अपने जमाई को बनाते होने? फिर ये उनके अपने लड़की ना दो उनके, तो शादी कोई कहीं भी कर सकता है, उसमें क्या बात? तो फिर मंदिर में मतलब मस्जिद में ही भगवान मिलेंगे, फिर ये कौन सी बात होगी? मतलब आपका क्या कहना? जी, ये जो क्लेम है कि जामा मस्जिद का भी सर्वे होना चाहिए यहाँ पर मूर्ति। सर देखो, दो टप्पे की बात मेरे पास तो ये है, नफरत इस मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। जिस तरीके से दीमक लकड़ी को खा जाती है, इसी तरीके से इस मुल्क की जड़ों को खोखला करने वाली सबसे ज़्यादा नफरत है, बेरोजगारी है। इस पर बात करो, वरना मामला सब ठीक है। आपस में भाईचारे प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा, और इस मुल्क की पहचान ही यही है कि आपस में प्यार मोहब्बत से रह जाए। अब ये उसके नीचे ये, उसके नीचे ये, सब अपनी राजनीति है। राजनीति चक्कर में हम रास्ता क्या निकले, रास्ता कैसे निकले? भाई, रास्ता ये है कि आपस में बैठ कर बातचीत की जाए। क्यों इन तमाम चीज़ों में पड़ा जा रहा है? मौलाना साहब ने जो बात की, सबका हक में की, सबके हित में की। अब कैसे, क्या आपका क्या मानना है, क्या सर्वे होना चाहिए? सर्वे तो होने नहीं चाहिए। मस्जिद है वो मस्जिद ही रहेगी इंशाल्लाह ताला। जो मस्जिद है क़यामत तक मस्जिद ही रहेगी। नहीं, उनका कहना है कि अगर मूर्ति हो तो मूर्ति निकलवा के उसको मंदिर में रखवा दो, अब मस्जिद रखिए। जब मौलाना ने बात साफ कर दिया आज, अब ऐसे सर्वे नहीं होगा किसी मस्जिद का, तो अब कहना बेकार ही है। कानून के हिसाब से है ना, कि कानून अगर ये सर्वे करवाता है तो फिर अदालत कानून बहुत चीज़ें देखे ना, कि मस्जिद तो मंदिर ही रहेगा। चीज़ें और भी देखनी चाहिए ना भाई। कितनी बेरोजगारी हिंदुस्तान के अंदर, सरकार इसको नहीं देख रही। कितने लोग परेशान है, इसको नहीं देख रही। और मंदिर मस्जिद के पीछे पड़ी है। और जो 98 में कानून पास हुआ था 1991 में, जो मस्जिद है मंदिर, जो मस्जिद है मस्जिद ही रहनी चाहिए, जो मंदिर है मंदिर ही रहना चाहिए। फिर क्या परेशानी सरकार को? सर्वे को कह रहे हैं, वो हम सर्वे करवा रहे हैं, हम तुड़वा नहीं रहे। नहीं होना चाहिए सर्वे। सर्वे नहीं होना चाहिए। आज से पहले जो गलती हुई उसको दोबारा क्यों नहीं दोहराएं हम गलती? अच्छा, जो गलती है उसे बंद रखें। और क्या, ऐसे करने से हिंसा होगी, आपस में लड़ाई होगी, हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। इन नेता का क्या है, ये तो अपना आराम से बैठे रहेंगे, गद्दे पे सोएंगे, अपने बच्चों को बाहर पढ़ाएंगे, इनमें फंसेंगे गरीब लोग। तो आपका कहना है कि जो गलती कर दी पहले बादशाहों ने, वो गलती अब ना दोहराई जाए लोकतंत्र में। 91 में कानून नहीं बना था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा है लड़का है, कि जो चीज़ें चली गई इतिहास के गर्त में, उसको ना उखाड़ा जाए। बिल्कुल ना उखाड़ा जाए। लेकिन उनका कहना है कि सर्वे कर लीजिए आप, अगर सीढ़ियों में मूर्ति निकले उसको मंदिरों में रखवा दीजिए। क्यों करे सर्वे की बात ही क्यों करें हम? इससे पहले नहीं चल रहा था क्या? इससे पहले लोग नहीं रह रहे थे क्या? आज ही सर्वे करना जरूरी है? क्यों करें? सर्वे की बात ही नहीं होनी चाहिए। उनका ये कहना है कि इससे भावनाएं आहत होती है हमारी, अगर यहाँ पर मूर्ति निकले, जो हिंदू पक्ष है उसकी भावना आज से पहले नहीं हो रही थी। आज से पहले नहीं हो रही थी। इतने साल से सब साथ में, जितने आज़ादी के बाद से चले आ रहे थे। आज से पहले कुछ नहीं हो रही होगी तो, लेकिन हाथ लगातार नहीं हो सकती ना, लगातार आहत नहीं होनी चाहिए ना। ये लगातार नहीं, जब से ये राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है ना, उसके बाद से ही लोग हाथ लगाना चालू हैं हमारे धर्म के ऊपर, हमारी मस्जिद के ऊपर, हमारे दरगाह के ऊपर। बस यही बात है।